दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमों की तूफानी और घातक प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। दोस्तों, आप भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों, इस महामुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 यह हो सकते हैं। भारतीय टीम में साई सुदर्शन को इस महामुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। सुदर्शन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं सुमन गिल को इस महामुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। सुमन गिल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं सुमन गिल के पास क्रिकेट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं यशस्वी जायसवाल को इस महामुकाबले में खिलाया जा सकता है। जायसवाल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं अभिमन्यु ईश्वरन को इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। ईश्वरन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनको इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। वहीं करुण नायर को इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। करुण नायर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनको इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। वहीं रविंद्र जडेजा को इस महामुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। जडेजा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं वाशिंगटन सुंदर को इस महामुकाबले में खिलाया जा सकता है। सुंदर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं शार्दुल ठाकुर को इस महामुकाबले में खिलाया जा सकता है। ठाकुर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी को इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। रेड्डी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनको इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। वहीं जुरेल को इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। जुरेल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनको इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। उनकी जगह ऋषभ पंत को इस महामुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। ऋषभ पंत अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं लोकेश राहुल को इस महामुकाबले में खिलाया जा सकता है। लोकेश राहुल के पास क्रिकेट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में खिलाया जा सकता है। वहीं जसप्रीत बुमराह को इस महामुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। जसप्रीत बुमराह अपनी विस्फोटक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं हर्षदीप सिंह को इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। हर्षदीप सिंह अपनी विस्फोटक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनको इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। वहीं मोहम्मद सिराज को इस महामुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। मोहम्मद सिराज अपनी विस्फोटक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं आकाशदीप को इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। आकाशदीप अपनी विस्फोटक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा अपनी विस्फोटक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं स्पिनर कुलदीप यादव को इस महामुकाबले में खिलाया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय टीम की तूफानी में घातक प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। वहीं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 यह हो सकती है। बेन डकेट को इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। बेन डकेट अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं हैरी ब्रूक को इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। हैरी ब्रूक अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं बेन स्टोक्स को इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। बेन स्टोक्स अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं
ओली पोप को इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। ओली पोप अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाते हैं, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं जेमी स्मिथ को इस महामुकाबले में खिलाया जा सकता है। जेमी स्मिथ अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं जेमी ओटन को इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। जेमी ओटन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनको इस महामुकाबले से आराम दिया जा सकता है। वहीं स्पिनर शोएब अख्तर को इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। शोएब अख्तर अपनी विस्फोटक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं ब्रेडन कार्ड्स को इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। ब्रेडन कार्ड्स अपनी विस्फोटक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं जो रूट को इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। जो रूट अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं क्रिस वोक्स को इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। क्रिस वोक्स अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं जैक रोले को इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। जैक रोले अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं जैक रोले के पास क्रिकेट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसके कारण उनको इस महामुकाबले में इंग्लैंड का हिस्सा बनाया जा सकता है। दोस्तों, इंग्लैंड की तूफानी घातक प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। यह महामुकाबला दोपहर 3:30 बजे से इंग्लैंड में खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमों की तूफानी में घातक प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। दोस्तों, यह प्लेइंग 11 इस महामुकाबले में खेलने के लिए उतरेगी। वहीं भारतीय टीम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम का कप्तान सुमन गिल को बनाया गया है। वहीं इंग्लैंड का कप्तान बेन स्टोक्स को बनाया गया है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, वीडियो को लाइक करना न भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों।